डायरेक्टर जब जाकर के राधे के ऊपर से जैकेट हटाने लगता है, जो जैकेट प्रथम पहना हुआ था, तभी इस टाइम प्रथम आता है। तुरंत डायरेक्टर का हाथ पकड़कर प्रथम बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारी पत्नी को हाथ लगाने के लिए प्रथम डायरेक्टर के साथ में लड़ाई करता है और वहां से पूरा परिवार घर आ जाता है। तभी डायरेक्टर पुलिस स्टेशन जाकर के प्रथम के खिलाफ कैसे करता है, जिससे प्रथम को अब अपने आप को बचाने के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अगले एपिसोड में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा उर्मी हुआ की और दादी की सच्चाई आएगी, प्रथम के और राध्या के सामने जो कि रजनी लाने वाली है, किस तरह से उर्मी ने राध्या की बेइज्जती कार्रवाई हुई थी और पूरे परिवार वालों को पता चल जाएगा कि उर्मी ने राध्या का ड्रेस के साथ में छेड़खानी की हुई थी, जिसे राध्या को सभी लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। सायरन की आवाज गूंजती है। पुलिस की गाड़ी मित्तल भवन के सामने आकर रुकती है। गार्ड भागता हुआ अंदर आता है और घबराई आवाज में कहता है, साहब, पुलिस आई है। मित्तल भवन में ओंकार सिंह अखबार नीचे रखकर खड़े हो जाते हैं। दादी माँ झूले से उठती हैं। उनकी आंखों में सवाल है। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी इंस्पेक्टर गंभीर कदमों से अंदर आता है। उसके पीछे 2 सिपाही हैं। घर का माहौल ठंडा पड़ जाता है। इंस्पेक्टर कहता है, ओंकार सिंह जी, आपके बेटे प्रथम के खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। हम उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। दादी माँ हक्का बक्का रह जाती हैं। क्या कहा तुमने? हमारे प्रथम के खिलाफ वारंट? इंस्पेक्टर ठंडी आवाज में कहता है, जी, उन्होंने शूटिंग सेट पर डायरेक्टर से मारपीट की है। यह एक गंभीर अपराध है। तभी सीढ़ियों से प्रथम नीचे उतरता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और आत्मविश्वास दोनों झलक रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं ही हूं प्रथम, लेकिन बताइए, मेरी गलती क्या है? इंस्पेक्टर सख्त लहजे में जवाब देता है, तुमने शूटिंग के दौरान डायरेक्टर को मारा। यही तुम्हारा अपराध है। प्रथम की आवाज ऊंची हो जाती है। हाँ, मैंने मारा, क्योंकि उस डायरेक्टर ने मेरी पत्नी आराध्या के साथ बेहुदा हरकत की थी। उसे घटिया कपड़े पहनाए, उसकी इज्जत पर हाथ डाला। मैं चुप कैसे रहता? राध्या जो पीछे खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इंस्पेक्टर ठंडे स्वर में कहता है, देखिए, आपकी पत्नी ने खुद कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। हीरोइन वही पहनती है जो डायरेक्टर कहता है। आप बीच में रोक टोक नहीं कर सकते, और मारपीट अपराध है। प्रथम गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए बोलता है, अगर किसी की इज्जत पर बात आएगी तो मैं 100 बार अपराध करूंगा। इंस्पेक्टर आदेश देता है, कांस्टेबल, गिरफ्तार करो। राध्या तुरंत आगे बढ़ती है। उसके हाथ जोड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, कृपया प्रथम जी को छोड़ दीजिए। उन्होंने कोई गलती नहीं की। वो तो मुझे बचा रहे थे। अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दीजिए। इंस्पेक्टर सख्त स्वर में कहता है, मैडम, ये कोई शूटिंग सेट नहीं है। हमारे पास वारंट है और हम आदेश पर अमल करेंगे। सिपाही प्रथम के हाथों में हथकड़ी डाल देते हैं। पूरा मित्तल भवन स्तब्ध रह जाता है। राध्या रोती हुई कहती है, प्रथम जी, मैं वादा करती हूं मैं आपको वापस लाऊंगी। प्रथम पीछे मुड़कर बस इतना कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है राध्या, तुम मेरा सम्मान लौटाओगी। पुलिस की गाड़ी चली जाती है। घर की चौखट पर दादी माँ खड़ी हैं। आंखों में आंसू हैं, लेकिन स्वर में आग। आज इस आराध्या की वजह से मित्तल भवन में पहली बार पुलिस आई। हमारे हीरे जैसे बेटे को पुलिस ले गई। ये सब इसकी वजह से हुआ है। वो ओंकार की तरफ मुड़कर कहती हैं, ओंकार, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। इस लड़की को इस घर से निकाल दो और 24 घंटे के अंदर हमारे पोते को जेल से छुड़ाकर वापस लाओ। ओंकार चुप रहते हैं। आराध्या की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन उसकी आवाज स्थिर है। दादी जी, आप मुझसे जितना गुस्सा करना चाहें कीजिए, लेकिन मैं प्रथम जी को वापस लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद जेल क्यों ना जाना पड़े। वो पलट कर चली जाती है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी है। राध्या भीगी साड़ी में पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसकी आंखों में आग और विनम्रता दोनों है। साहब, कृपया प्रथम जी को छोड़ दीजिए, वो निर्दोष है। इंस्पेक्टर फाइल देखते हुए कहता है, माफ कीजिए, हम आदेश के बिना किसी को नहीं छोड़ सकते। राध्या टूटकर कुर्सी पर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि दृढ़ता है। अगर कानून रास्ता बंद करता है तो मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी। उसी वक्त मित्तल भवन में ओंकार फोन उठाते हैं। मुझे कानपुर का सबसे बड़ा वकील चाहिए, मेरे बेटे को बचाना है। वकील आता है, फाइलें खोलता है और कहता है, मामला मुश्किल है क्योंकि डायरेक्टर ने मीडिया में बयान दे दिया है। अब केस हाई प्रोफाइल बन गया है।
दादी माँ चिल्लाती हैं, हमें कुछ नहीं सुनना, मेरे पोते को हर हाल में छुड़वाओ। अगले दिन आराध्या फिर पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन जवाब वही, प्रथम को जमानत नहीं मिल सकती। वो निराश होकर लौटती है। मित्तल भवन पहुंचते ही दादी उसके सामने आकर कहती हैं, देखा राध्या, कहा था ना, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, अब निकलो हमारे घर से। राध्या सिर झुकाती है, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ है, नहीं दादी, जब तक मैं अपने पति को छुड़ाकर नहीं लाती, इस दहलीज को नहीं छोड़ूंगी। दादी गुस्से में बोलती हैं, हठी औरत, तू हमारे घर का चैन ले गई है। राध्या के आंसू गिरते हैं, लेकिन उसकी आवाज में हिम्मत है। अगर किसी की इज्जत बचाने प्रथम सभी लोगों के सामने बचाया। राध्या का सम्मान दादी का हुआ सारा प्लान फेल। डायरेक्टर ने खुद सारी सच्चाई बताता है कि राध्या को छोटा कपड़ा पहनने के लिए आपकी दादी ने हमें आयम बाइट छेठान ज़्यादा दी हुई थी, जिससे दादी के ऊपर प्रथम को ओमकार को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। शूटिंग में प्रथम दिया राध्या का साथ और डायरेक्टर कुछ सिखाया ओमकार ने सबक, क्योंकि डायरेक्टर ने जो बेहुदा कपड़ा राध्या को पहनाया हुआ था, उसके गलतियों का सजा देने के लिए प्रथम वहां पर सही टाइम पर पहुंच जाता है। जब राध्या के ऊपर से और चादर हटा है, तब राध्या को छोटे कपड़ों में देख करके मित्र भवन में सभी लोगों का होश उड़ जाता है। तभी प्रथम जाकर के अपना जैकेट राध्या के ऊपर पहना देता है, बोलता है, राध्या तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब डायरेक्टर का खेल हुआ खत्म, क्योंकि इन लोगों ने जो ब्लैकमेल तुम्हें किया है, अब इन लोगों के किए हुए का मैं सजा दूंगा। राध्या के सास ससुर, जो अब तक सिर्फ उसके काम के बारे में सुनते आए थे, पहली बार उसे अभिनय करते देखने आए थे। उनके साथ घर की बाकी महिलाएं भी थीं, सब पारंपरिक पोशाकों में, गंभीर चेहरों के साथ। राध्या के दिल में एक हल्का डर था, पर उसने खुद को संभाला। आज उसे सिर्फ एक अभिनेत्री बनना था, एक ऐसी कलाकार जो अपने किरदार में पूरी तरह से डूब। राध्या ने कदम बढ़ाए। वह उस दृश्य के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने ड्रेसिंग वैनिटी से बाहर कदम रखा, उसके भीतर एक अजीब झटका लगा। वह ड्रेस बेहद बोल्ड थी। छोटे और रिवीलिंग कपड़ों में सजी राध्या खुद को आईने में देखकर ही चौंक गई थी। लेकिन डायरेक्टर ने कहा था, सीन का डिमांड है। उसने अपने मन को समझाया, मैं एक अभिनेत्री हूं, ये मेरा काम है। मगर जैसे ही उसकी नजर सेट पर बैठे अपने सास ससुर पर पड़ी, उसकी आत्मा कांप उठी। वह स्तब्ध रह गई। सास के चेहरे पर हैरानी थी और ससुर की आंखों में नाराजगी। राध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा, पसीना उसके माथे पर चमक उठा। उसके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था, एक ओर कलाकार का आत्मविश्वास और दूसरी ओर एक संस्कारी बहू की शर्म। उसके कदम धीरे हो गए, होंठ सूखने लगे और उसकी आंखें झुक गईं। कैमरे के सामने खड़ी राध्या को लगा जैसे वह सैकड़ों सवालों के कटघरे में खड़ी है। इसी बीच उसके पति प्रथम ने सब कुछ देख लिया। वह समझ गया कि राध्या अचानक क्यों असहज हो गई है। बिना एक पल गंवाए वह आगे बढ़ा, अपनी जैकेट उतारी और सीधे सेट पर जाकर राध्या के कंधों पर डाल दी। पूरा सेट चुप हो गया। सभी के सामने प्रथम ने राध्या को ढकते हुए उसकी आंखों में देखा और बहुत धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, अब डरने की कोई बात नहीं है राध्या, मैं हूं ना, तुम्हारे साथ। उस पल पूरा सेट सन्न रह गया। कैमरे रुक गए, लाइट्स धीमी पड़ी और वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में प्रथम की इस बात ने गहरा असर छोड़ा। सास ससुर ने एक दूसरे की ओर देखा। ससुर के चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन सास की आंखों में हल्की नरमी झलक रही थी। राध्या के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उनमें कृतज्ञता और राहत दोनों थी। शूटिंग रोक दी गई। डायरेक्टर थोड़ा असहज होकर आगे आया। मैं मैं सोच रहा था कि ये कॉस्ट्यूम स्क्रिप्ट के मुताबिक है। प्रथम ने तुरंत पूछा, किसने कहा था ये ड्रेस पहनने को? डायरेक्टर ने झिझकते हुए जवाब दिया, वो आपकी दादी माँ ने। उन्होंने खुद फोन करके कहा था कि राध्या को मॉडर्न आउटफिट में दिखाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म के प्रचार के लिए अच्छा रहेगा। ये सुनते ही प्रथम के होश उड़ गए। दादी माँ, वही जो घर में 1 इंच भी छोटा दुपट्टा देखकर टोका करती थी, वही जो कहती थी कि हमारी बहू कभी पर्दे की दुनिया में नहीं जाएगी। अब सब साफ हो गया था। ये सब एक सोची समझी चाल थी। दादी माँ ने जानबूझकर राध्या को ऐसे कपड़े पहनने पर मजबूर किया था ताकि वह अपने सास ससुर और पूरे परिवार के सामने शर्मिंदा हो जाए, ताकि घर के सभी लोग कहें, देखो हमारी बहू कैसे कपड़े पहनकर फिल्में करती है। प्रथम की मुट्ठियां कस गईं।